आज मेरे पास है ये पूरे 100 रुपए का नोट एंड इसकी मदद से मैं अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जगहों पे घूमने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इस 100 रुपए के नोट से मैं कहाँ तक घूम सकता हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले हमारी स्कूटी के अंदर पूरे 20 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे एंड देखेंगे हमारी स्कूटी कहाँ तक सफर कर पाएगी। कन खोला ही नहीं भाई ने। अभी इन भैया ने स्कूटी के अंदर पेट्रोल डालना स्टार्ट ही किया था और भैया बोलते हैं बस हो गया। बस पूरे 20 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी स्कूटी के ऊपर ये देखने के लिए कि हमारी स्कूटी कहाँ तक जाती है। पर कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर आ चुके हैं एंड गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है एंड सरवाइव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब तक इसका पेट्रोल नहीं ख़त्म होता हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। गर्मी की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई स्विमिंग पूल में नहाया जाए, लेकिन स्विमिंग पूल का हाल देख लीजिए। जल्दी वहाँ से हटो। ये भगवान क्या जुल्म है। सॉरी 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 सॉरी। जून के महीने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी, जिसकी वजह से हमें हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। हम स्कूटी से चलते चलते इतनी दूर निकल आए हैं कि अगले साल की हैप्पी दिवाली भी आ चुकी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहे? हैप्पी दिवाली। अब मैं पहुंच चुका हूं हाईवे पे एंड अभी हमें इस स्कूटी के ऊपर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम बीत चुका है। मुझे नहीं लगता था इस स्कूटी के ऊपर मैं इतना टाइम बिता लूंगा, और अब हमें हाईवे से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। जिस चीज का डर था वही हो चुका है। इस स्कूटी का पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे देखना था एक दिन में ये स्कूटी 20 रुपए के पेट्रोल में मुझे कहां तक लेके जाती है। एंड फाइनली मैं खड़ा हूं हमारी सिटी के बिल्कुल पास के गांव में, जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर। मुझे नहीं लगता था ये मुझे 1 से 1.5 घंटे तक मुझे सफर करवा देगी, लेकिन फाइनली इसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब मेरी स्कूटी को अलविदा करने का टाइम आ चुका है। मैं तारीख हूँ भाई। एंड नेक्स्ट अब हम चलेंगे हमारे अगले ट्रांसपोर्टेशन पर। एंड अब हमारी वीडियो का नेक्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। आप सबको लग रहा होगा कि इस साइकिल के ऊपर मैंने क्या खर्चा किया है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं इस साइकिल के दोनों टायरों की हवा बिल्कुल ही निकली हुई है। इस साइकिल के दोनों टायरों की हवा हम डलवाएंगे एंड देखेंगे मैं इस साइकिल को कहां तक ले जा सकता हूं। अंकल जी टायर चावा पानी सी पाली। अंकल जी कितने पैसे हो गए? 10 रुपये। और साइकिल के दोनों टायरों में हवा डलवाने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं हमारे साइकिल के सफर पर। मैं देखूंगा मैं इस साइकिल को कहां तक चला पाता हूं। भाई गर्मी में ज्यादा देर इस साइकिल पे बैठने की वजह से मैं हो गई है। चलिए अब कुछ खाने की तैयारी करते हैं भाई, मैं और नहीं चला सकता भूखा साइकिल।
बर्गर खाने को पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन मैं इसकी आवाज जरूर खाने को मिल रही है। अरे बाप रे। जब मैंने इस साइकिल को चलाना स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा धूप हो रखी थी एंड अब आपके सामने पूरा शाम हो चुकी है एंड मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। आप सब जानते होंगे इस साइकिल को चलाने के लिए कोई रिसोर्स या कोई पेट्रोलियम नहीं लगता, ये एक ह्यूमन मूवेबल होती है एंड इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने सोचा अगर मैं अगले वाले टायर की हवा निकाल रहा हूँ तो पिछले वाले को भी क्यों छोड़े, किस्सा ही खल्लास। एक साइकिल चलाने के बाद अब हम चलेंगे हमारे एक और इंटरेस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर। एंड लास्ट की वीडियो में तो मुझे एक बस कंडक्टर से छिपकर बस में ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन लास्ट क्लिप से पहले अब हम चलेंगे एक ट्रेन में सफर करने के लिए। And आज हम सफर करने वाले हैं एक ट्रेन के अंदर। मैं देखूंगा इस 70 रुपए की फेक टिकट से मैं कहां तक सफर कर पाऊंगा। बहुत लंबे समय के बाद मुझे फिर से एक ट्रेन के अंदर सफर करने का मौका मिल रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। स्टेशन तक पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से कम 10 या 20 मीटर रह चुका है स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही जो हमारा सबसे पहले डर था वो था हमारे पास एक फेक टिकट का। अगर वो फेक टिकट किसी टीटी से पकड़ी जाती तो हमें उस टिकट का भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता था। इरादा हमारा इस स्टेशन से भी आगे जाने का था, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पर 4 से 5 घंटे का वेट लेती है और यहाँ पे हम इतना देर नहीं रुक सकते कि 70 रुपए की फेक टिकट से मैंने कम से कम 50 किलोमीटर का सफर तय किया। एक ट्रेन के अंदर सफर करने के बाद अब हम चलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टास्क पर। मैं देखूंगा एक ऑटो रिक्शा के अंदर मैं कितने रुपए में बस स्टैंड पे जा पाऊंगा। यहाँ तो सारे ऑटो वाले भैया लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं आपको 10 में ले जाऊंगा, कोई कह रहा है 20 में ले जाऊंगा। देखते हैं, आ जाओ। अब हमें एक ऑटो रिक्शा मिल चुका है। इस ऑटो रिक्शा के साथ हम जाएंगे बस स्टैंड और कुल मिला के इस ऑटो रिक्शा का बस स्टैंड तक खर्चा हुआ है 40 रुपए। भैया डेली यहाँ पे रहते हो? यहीं पे? आप देखिए कितना कमा लेते हो? दिन का 700-800 रुपए। एक ऑटो में पूरे 40 रुपए का सफर करने के बाद अब था वक्त हमारा सबसे लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग टास्क का। यहाँ बस स्टैंड पर पहुंचते मैंने मेरी जेब चेक की तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मैंने 70 रुपए की टिकटें ले ली थी और ऑटो वाले के साथ बहुत ज्यादा बहस हो चुकी थी, इसलिए मुझे उसे 40 रुपए पे करने पड़े। और अब फाइनली मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है और मुझे अब घर भी जाना है। और अब मैं कोशिश करूंगा एक बस से छिप कर अपने घर जाने की कोशिश। आज मुझे पहली बार बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं एक बिना टिकट और बिना पैसे से एक बस में सफर करने वाला था, बिकॉज ये सब मेरे साथ पहली बार ही हो रहा था। कंडक्टर तो भाई बहुत खड़ूस लग रहा है मुझे। चलो चलते हैं। तू तो गया बेटे। हाँ? अंकल से पूछ लो कुछ फ्री में खा सकते हैं। एंड मेरा डर अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था क्योंकि धीरे धीरे कंडक्टर हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। और अब बस के कंडक्टर ठीक बिल्कुल मेरे सामने ही खड़े थे, लेकिन दूसरों के टिकट चेक करने के बाद वो अपना सीट पर जाके बैठ चुके थे और अब मुझे थोड़ी राहत की सांस मिल रही थी। एंड फाइनली अब सब कुछ शांत हो चुका था एंड बस अब हमारे सिटी में पहुंचने ही वाली थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं बिना किसी टिकट के बिल्कुल फ्री में इस बस में सफर कर लूंगा। आपको इन सारे टास्क में से कौन सा टास्क अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड आप लोग ये ट्राई करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। सब्सक्राइब